रॉकी माउंटेन के शानदार नजारों के बीच बसा हुआ स्टैनली होटल 1909 से एक बीते हुए जमाने की याद दिलाता एक आलीशान इमारत है। इसका भव्य ढांचा, सुंदरता और भव्यता का मिश्रण यात्रियों और साहसी लोगों को समान रूप से अपने आलिंगन में लेता है। यह होटल फ्रीलैंड ऑस्कर स्टैनली की दिमागी उपज थी, जो स्टैनली स्टीमर के लिए जाने जाने वाले एक अमीर आविष्कारक थे। यह होटल अमीर लोगों के लिए एक शरण स्थली थी। इसमें हर कल्पनीय आधुनिक सुविधा थी जो अपने मेहमानों के लिए एक अविस्मरणीय प्रवास का वादा करती थी। पहाड़ों की ताजी हवा अपने साथ चीड़ की खुशबू और रोमांच का वादा लेकर आती थी, जो पर्यटकों को आसपास के जंगल की खुरदरी सुंदरता का पता लगाने के लिए आकर्षित करती थी। स्टैनली होटल अपने विशाल बरामदे और मनोरम दृश्यों के साथ प्रकृति की भव्यता के बीच बिताए दिन के बाद एक आदर्श विश्राम प्रदान करता था। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता था, घाटी में लंबी परछाइयां पड़ती थी। होटल हंसी, संगीत और शैंपेन के गिलासों की गूंज से गूंज उठता था, लेकिन हंसी खुशी और चमक दमक की सतह के नीचे एक काला इतिहास सुप्त पड़ा था, जो खुद को प्रकट करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। अनदेखी ताकतें परछाइयों में हलचल मचाती थी। त्रासदी, क्षति और अतीत की अशांत दृढ़ता की कहानियां फुसफुसाती थी। स्टैनली होटल अपनी सारी भव्यता के लिए ऐसे रहस्यों को समेटे हुए था जो सबसे संशयवादी मेहमानों की रीढ़ रख की हड्डी तक को ठंडा कर देते थे। जैसे जैसे साल दशकों में बदलते गए, अजीब और अशांत घटनाओं की फुसफुसाते हुए बातें फैलने लगी। मेहमानों ने अकठनीय शोर, छायादार शख्सियतों की क्षणभंगुर झलक और देखे जाने की व्यापक भावना की सूचना दी। एक बार स्वागत करने वाला माहौल एक भयानक गुणवत्ता पर ले गया, जैसे कि दीवारें खुद अपनी सांसें रोक रही हैं, अपने भव्य अग्रभाग के नीचे कुछ भयावह छुपा रही हैं। स्टैनली होटल एक शानदार रिट्रीट से कहीं अधिक में बदल रहा था। यह अशांत कहानियों का भंडार बन रहा था, एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत लोगों के बीच का पर्दा खतरनाक रूप से पतला लग रहा था। स्टैनली होटल से जुड़ी अलौकिक कहानियों में कोई भी इसके मूल मालिकों फ्रीलैंड और फ्लोरा स्टैनली की कहानी जितनी स्थायी नहीं है। हालांकि उनकी नश्वर उपस्थिति बहुत पहले ही चली गई है, लेकिन कहा जाता है कि उनकी आत्माएं भव्य हॉल और गलियारों के भीतर रहती हैं, जहां वे कभी जीवन में चले थे। फ्रीलैंड नवाचार और महत्वाकांक्षा के व्यक्ति कथित तौर पर रात के सन्नाटे में सुने जा सकते हैं। उनके कदम खाली गलियारों से गूंजते हैं, उनके प्रिय होटल की अनदेखी मशीनरी के साथ छेड़छाड़ करते हुए। संगीत कक्ष में भव्य पियानो अपनी भूतिया उंगलियों से चाबियों पर फिसलता हुआ मौन को एक लंबे समय से भूले हुए राग के शोकाकुल स्वरों से भर देता है। मेहमानों ने बताया है कि मेरे अलौकिक संगीत को बॉलरूम से बहते हुए सुना है। एक भूतिया वॉल्ट्स जो उन्हें करीब बुलाता हुआ प्रतीत होता है, उन्हें होटल के गूढ़ आलिंगन में खींचता है। कुछ लोग कहते हैं कि स्टैनलीज ने वास्तव में कभी नहीं छोड़ा। उनकी आत्माएं उस होटल से बंधी हुई हैं जिसमें उन्होंने अपना दिल और आत्मा लगा दी थी। दूसरों का मानना है कि वे अपने प्रिय प्रतिष्ठान के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए लौटते हैं। उनकी भूतिया उपस्थिति उनकी स्थायी विरासत का प्रमाण है। कारण जो भी हो, उनकी उपस्थिति पूरे होटल में महसूस की जाती है। एक निरंतर अनुस्मारक है कि कुछ कहानियां अंतिम अध्याय लिखे जाने के बाद भी लंबे समय तक जारी रहती हैं। स्टैनली होटल के कर्मचारी स्टैनलीज के लिए जिम्मेदार अस्पष्टीकृत घटनाओं के आदी हो गए हैं। आधी रात को पदचाप, हवा में फ्लोरा के पसंदीदा इत्र की धुंधली गंध और दूर से धीरे धीरे बजते हुए भव्य पियानो की आवाज होटल के अनोखे चरित्र का एक स्वीकृत हिस्सा बन गए हैं। स्टैनलीज अपने भूतिया रूप में अब अवांछित मेहमानों के रूप में नहीं, बल्कि स्थायी निवासियों के रूप में देखे जाते हैं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए स्टैनली होटल के इतिहास और रहस्य के साथ जुड़ी हुई है। स्टैनली होटल के सभी कमरों में से कोई भी उतना कुख्यात नहीं है जितना कि कमरा 217। दूसरी मंजिल पर बना यह साधारण सा कक्ष अनगिनत अपसामान्य रिपोर्टों का केंद्र रहा है। इसकी दीवारें एक अशांत ऊर्जा से सराबोर हैं जो मेहमानों को हड्डी तक ठंडा कर देती हैं। यहीं पर एक युवा स्टीफन किंग ऑन ऑफ सीजन में लगभग सुनसान होटल की यात्रा पर खुद को आतंक और प्रेरणा के भंवर में खींचते हुए पाया। कहानी के अनुसार किंग और उनकी पत्नी तबीथा उस भयानक रात को स्टैनली में अकेले मेहमान थे। विशाल और गूंजने वाले गलियारे उनके अलगाव की भावना को बढ़ा रहे थे। कमरा 217 को सौंपा गया। किंग बेचैनी की भावना को दूर नहीं कर सके। भय की एक रेंगती हुई भावना जो कमरे की दीवारों से निकलती हुई प्रतीत होती थी।
जैसे ही वह बिस्तर पर लेटा था, उसका दिमाग अशांत विचारों से दौड़ रहा था। एक भयानक कहानी के बीज जड़ पकड़ने लगे। उस रात किंग ने एक ज्वलंत और भयानक सपना देखा, एक ऐसा दुःस्वप्न जो इतना वास्तविक था कि वह उसे बुरी तरह से हिलाकर रख गया। उसने सपना देखा कि उसके छोटे बेटे को होटल के खाली गलियारों में एक दुष्ट संस्था द्वारा पीछा किया जा रहा है। बच्चे की भयभीत चीखें उजाड़ हॉल में गूंज रही हैं। सपना इतना ज्वलंत, इतना भयानक था कि राजा ठंडे पसीने में जाग गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह ताजी हवा की सांस के लिए बेताब होकर खिड़की पर ठोकर मार गया, और जैसे ही उसने चांदनी परिदृश्य को देखा, होटल की द्रुतशीतन रूपरेखा उसके दिमाग में आकार लेती गई। शरण स्थली के रूप में नहीं, बल्कि एक राक्षसी संस्था के रूप में, अपने निवासियों को अपनी प्रेतवाधित दीवारों के भीतर फंसाए हुए। वह दुःस्वप्न जो कमरा 217 की सीमाओं के भीतर पैदा हुआ था, अब तक के सबसे प्रतिष्ठित डरावनी उपन्यासों में से एक को प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ेगा। दी शाइनिंग। किंग स्टैनली में अपने अनुभव से हमेशा के लिए चिह्नित होटल को ओवरलुक में बदल दिया। एक बर्फ से ढकी जेल जहां पागलपन और बुराई का शासन था। कमरा 217 उनके अपने व्यक्तिगत आतंक का केंद्र बिंदु, उपन्यास के सबसे भयानक दृश्यों का केंद्र बिंदु बन गया। इसका दरवाजा हमेशा के लिए उन अकथनीय भयावहता के ज्ञान से सील कर दिया गया जो भीतर निहित है। जॉनसन परिवार एक हलचल भरे शहर में अपने घर से छुट्टी पर उत्सुकता से ऐतिहासिक स्टैनली होटल में अपने प्रवास का इंतजार कर रहा था। अपने रोजमर्रा के जीवन के शोर और भीड़ से बचने के लिए उत्सुक, उन्होंने रॉकी पर्वत की लुभावनी सुंदरता में सांत्वना और रोमांच की तलाश की। स्टैनली अपने भव्य अग्रभाग और एक रंगीन अतीत की कहानियों के साथ स्थायी यादें बनाने के लिए एकदम सही जगह लग रहा था। उन्हें कम ही पता था कि उनका रोमांच निश्चित रूप से एक भयानक मोड़ लेगा, उन्हें होटल के अशांत रहस्यों के दिल में सबसे आगे ले जाएगा। परिवार जिसमें जॉन और मैरी जॉनसन और उनके 2 छोटे बच्चे 8 वर्षीय एमिली और 6 वर्षीय डैनियल शामिल थे, ने चौथी मंजिल पर अपने कमरे में चेक इन किया। उनका उत्साह स्पष्ट था। बच्चे आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी करके अपने अस्थायी पहाड़ी घर के हर नुक्कड़ और क्रेन का पता लगाने के लिए उत्सुक विशाल स्वीट के माध्यम से दौड़े। माता पिता होटल के पुराने जमाने के आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर अपना सामान खोलते हैं। उनके शहर के जीवन के तनाव हर गुजरते पल के साथ दूर हो जाते हैं। जैसे ही सूरज ढलने लगा, पहाड़ के किनारे लंबी परछाइयां पड़ने लगीं। जॉनसन ने होटल के मैदान का पता लगाने का फैसला किया। वे घुमावदार रास्तों पर हाथ में हाथ डाले घूमते रहे। पहाड़ की ताजी हवा चीड़ और नम मिट्टी की गंध से भर गई। बच्चे, उनकी हंसी सन्नाटे से गूंज रही थी। विशाल लॉन में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। उनकी युवा ऊर्जा स्टैनली होटल की विशाल भव्यता के बिल्कुल विपरीत थी। चौथी मंजिल की खोज के दौरान ही जॉनसन परिवार के रमणीय साहसिक कार्य ने एक निश्चित रूप से अशांत मोड़ ले लिया। एमिली दालान के अंत में एक छायादार आकृति पर उसकी निगाहें टिकी हुई थीं। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा। उसकी छोटी सी आवाज डर से कांप रही थी। माँ, वह फुसफुसाई। उसकी आंखें आतंक से फैली हुई थीं। वह कौन है? मैरी अपनी बेटी की निगाहों का पीछा करते हुए खाली दालान के अलावा कुछ नहीं देख पाई। टिमटिमाती गैस लाइट दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां डाल रही थी। उसने एमिली को आश्वस्त किया। देखे जाने का श्रेय एक अतिसक्रिय कल्पना को दिया, लेकिन बेचैनी का एक बीज बोया गया था, एक ठंडा अनुस्मारक कि स्टैनली होटल की दीवारों के भीतर चीजें हमेशा वैसी नहीं होती थीं जैसी वे दिखती थीं।